Areas and volumes, chapter number 9, exercise 9.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, उस टॉपिक का नाम है हीरोज फार्मूला। ये फार्मूला है क्या और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हीरोज फार्मूला को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हीरोज फार्मूला, a Greek mathematician Hero derived a formula to find the area of a triangle when its three sides are given. This formula is known as Hero's formula and can be written as area of a triangle is equal to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c। तो हीरो फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो। ठीक, अच्छा, अब ये ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम हीरो था और उसी ने इस फार्मूले को ड्राइव किया, उसी निस्बत से इस फार्मूले का नाम पड़ा है हीरोज फार्मूला। लेकिन ये इस फार्मूले का एप्लीकेशन क्या है, ये यूज़ कहाँ पे होता है? आप इसे यूज़ कर सकते ऐसी सूरत में अगर किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड्स की लेंथ्स गिवन हो तो आप इन तीनों साइड्स की लेंथ को यूटिलाइज करके आप उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ज्योमेट्री में एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो है 1/2 BH यानी बेस इनटू हाइट, बट इस फार्मूले की मदद से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो। अच्छा, इस फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है, ये फार्मूला लिखा कैसे जा सकता है? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब ये s और a b c क्या है, इसकी तरफ आते हैं। Where A, B, C are three sides of a triangle and S is equal to A plus B plus C upon 2। इसमें जो A, B, C है वो ट्राइंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ्स है, जबकि S जो आपको नज़र आ रहा है, S को कैलकुलेट करने के लिए आप तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके S को फाइंड आउट करेंगे। तो ये फार्मूले का स्ट्रक्चर है और इस फार्मूले के अंदर मौजूद जो एंटिटीज़ है, जो एंट्रीज़ है, वो सब इसमें हमने डिस्कस कर ली है कि इसमें जो ए बी सी है वो ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ है, जबकि एस जो है वो इन तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करके 2 से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये है हीरोज फार्मूला। बेसिकली हीरोज फार्मूला अप्लाई होता है जब किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड्स की लेंथ गिवन हो, आप उन लेंथ्स को यूटिलाइज करके एरिया ऑफ द ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सरसाइज में हम यही कुछ करने जा रहे हैं जहां ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन होगी और आपने हीरोज फार्मूला को अप्लाई करके उन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला फाइंड द अननोन वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो थोड़ा सा हटके है, बट ये भी उसी हीरोज फार्मूला से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर ए बी सी आपको नज़र आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, where a equals 5 centimeter, b equals 4 centimeter and c equals 3 centimeter while s is question mark। तो what is a b c? These are the sides, these are the lengths of the sides of the triangle। ये ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ है, जबकि s अभी आपने डिस्कस किया कैसे फाइंड करेंगे, तीनों लेंथ्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आपने सिर्फ अननोन फाइंड करना है, कहीं पर s मिसिंग होगा, कहीं पर a, कहीं पर b तो कहीं पर c। 3 क्वांटिटीज़ गिवन होगी, चौथी क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी ए है जो गिवन है, सेकंड क्वांटिटी बी है जो 4 सेंटीमीटर है और थर्ड क्वांटिटी सी है जो 3 सेंटीमीटर है। एस फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके सामने है, एस इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। सो वी नो दैट, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी नो दैट एस इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अब आपको पता है ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जो कि साइड्स की लेंथ्स है ट्राइंगल के। सो ए 5 सेंटीमीटर प्लस बी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ओवर 2। 5, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो टोटल सम होगा 12 सेंटीमीटर ओवर 2। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 6 सेंटीमीटर। तो अब अगर साइड्स की लेंथ हो ट्राइंगल के ए 5 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और सी 3 सेंटीमीटर, तो एस की क्या लेंथ होगी इस सूरत में? 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट से, जहां ए फर्स्ट साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर, बी सेकंड साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर, थर्ड साइड की लेंथ मिसिंग है, जबकि फोर्थ क्वांटिटी जो है वो एस वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगेन मैंने आपसे कहा कि यहाँ टोटल 4 क्वांटिटीज़ है, 4 में से एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, बाकी 3 क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन होगी। तो इस सारे सिचुएशन में एक ही फार्मूला अप्लाई होगा, एस इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2।
राइट. सो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट s इक्वल्स a प्लस b प्लस c ओवर 2. अब इसमें वैल्यूज पुट करें. व्हाट इज s? 16 सेंटीमीटर. अच्छा, ये 6 नहीं है बल्कि इसको 16 कर देते हैं. इससे फ़र्क वैसे नहीं पड़ता, वैल्यू कुछ भी हो, आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए. शायद बुक में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और बैक साइड पे आंसर जो है वो बुक के जो क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज़ गिवन है उससे मैच नहीं कर पा रहा. तो अगर आप 6 की जगह s की वैल्यू 16 लें तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द बुक आ सकता है. बट एनी हाउ इसमें से कोई इशू आप नहीं निकाल सकते. s की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, इवन a b c की भी वैल्यू कुछ और दी जा सकती है. आपने सिंपली कैलकुलेट करना है. सो s की जगह आप पुट करेंगे 16 सेंटीमीटर इक्वल्स a की जगह पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर, b को रिप्लेस करेंगे 7 सेंटीमीटर, c आपने फाइंड करना है. सो c विल रिमेन एज इट इज डिवाइडेड बाय 2. ओके, आगे मूव करते हैं. 2 लेफ्ट राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है. सो आप इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे जिससे ये 16 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. और राइट साइड पे 12 प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस c एज इट इज़ रहेगा. इसके बाद 12 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो सम होगा 19 सेंटीमीटर, जबकि 16 2s आर 32. इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. अब चूंकि आपने c को फाइंड आउट करना है तो आप 19 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव टर्म है राइट साइड पे इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे जिससे ये बनेगा नेगेटिव 19 सेंटीमीटर. अब अगर आप 19 सेंटीमीटर को 32 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस होगा 13 सेंटीमीटर जो कि c की वैल्यू यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल की लेंथ होगी. अगर फर्स्ट साइड है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 7 सेंटीमीटर और s है 16 सेंटीमीटर तो c की वैल्यू होगी 13 सेंटीमीटर. मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. अगेन इसमें 3 क्वांटिटीज गिवन है जबकि फोर्थ क्वांटिटी b इस वक्त मिसिंग है. फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 23 मीटर्स, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल c is 12 meters, s is 27 meters while b is missing in this question. So again the same formula, the same steps. We know that s equals a plus b plus c over 2. By substituting values in this formula, s is 27 meters equals a is 23 meters, b is as it is because we are finding the value of b, plus c is 12 meters, so plus 12 meter over 2. अगेन यहाँ राइट साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है तो आप इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप इस ऑपरेशन को चेंज कर देंगे यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 27 मीटर्स. लेफ्ट साइड पे 2 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे 23 प्लस 12 दोनों नंबर्स है, ऐड करेंगे तो सम होगा 35 मीटर्स प्लस b एज इट इज़. आगे मूव करते हैं. 27 2s आर 54 मीटर्स और इसी स्टेप में पॉजिटिव 35 मीटर्स को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा नेगेटिव 35 मीटर्स इक्वल b. अगर आप 35 को 54 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस होगा 19 मीटर्स यानी सेकेंड साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 19 मीटर्स. मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. अगेन 4 क्वांटिटीज़ में से फर्स्ट a क्वांटिटी जो है वो मिसिंग है. रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर प्रेजेंट विद देयर वैल्यूज 15.5 मीटर्स, 18.5 मीटर्स एंड 23 मीटर्स. सो सेम फार्मूला, सेम स्टेप्स. s equals a plus b plus c over 2. While substituting values in this formula we get s 23 meters आ जाएगा equals a as it is because आपने a find out करना है, plus b is 15.5 meters plus c is 18.5 meters over 2. अगेन वही स्टेप यहाँ फिर रिपीट हो रहा है. 2 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है तो आप इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जिससे 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद राइट साइड पे 15.5 प्लस 18.5 इन्हें आप ऐड करेंगे तो सम होगा 34 मीटर्स. इसके बाद अगले स्टेप में 23 2s आर 46 और साथ में पॉजिटिव 34 मीटर्स को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जिससे बन जाएगा नेगेटिव 34 मीटर्स. और जब आप 34 को 46 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 12 मीटर्स. इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे और 4 पार्ट्स में कभी आपने a की वैल्यू फाइंड की यानी फर्स्ट साइड की लेंथ, कभी b यानी सेकंड साइड की लेंथ और कभी c यानी थर्ड साइड की लेंथ और कभी s यानी इन तीनों को सम करके 2 से डिवाइड करके s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. यहाँ प्रॉपरली जो हीरोज फार्मूला है उसका एप्लीकेशन है. फाइंड द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल हुज लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स आर गिवन. एरिया फाइंड करना है, तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, सो यू विल डायरेक्टली अप्लाई हीरोज फार्मूला. सो लेंथ्स गिवन है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर. अब तीनों साइड्स की लेंथ है तो इस फर्स्ट को ले लेते हैं लेट
ए इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, सेकेंड लेंथ ले लेते हैं बी और थर्ड लेंथ को ले लेते हैं सी। ये आपकी चॉइस है, आप 13 को ए लें, 5 को बी लें और 12 को सी लें, जैसे आप लेना चाहें, बट अरेंजमेंट में आप पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी लें। इसके बाद हीरोज फार्मूला के अंदर जो इंट्रीज है वो है एस ए बी सी। ए बी सी तो आपके पास आ चुके हैं, एस को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि एस को कैसे फाइंड किया जाता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अगर आप एस फाइंड नहीं करेंगे तो आप एस की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, इसलिए ज़रूरी है अगर ए बी सी की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले एस को फाइंड आउट करें। तो एस 12 सेंटीमीटर ए प्लस बी 5 सेंटीमीटर प्लस सी 13 सेंटीमीटर ओवर 2, तीनों को सम अप करेंगे तो इनका टोटल सम है 30 सेंटीमीटर ओवर 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल 15 सेंटीमीटर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब सब्सटीट्यूशन, एस क्या है, एस इज 15, तो आप लिखे अंडर रूट 15 एस की जगह, फिर ब्रैकेट एस माइनस ए यानी 15 माइनस ए, व्हाट इज ए इज 12, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद ब्रैकेट एस माइनस बी, एस तो 15 रहेगा, माइनस बी क्या है 5, और एस माइनस सी, एस 15 माइनस सी 13। यहाँ मैंने यूनिट्स नहीं लिखे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वो सबसे आखिर में लगा दूंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो इसमें। मैं सिर्फ नंबर्स की एंट्री कर रहा हूँ, आखिर में एक ही दफ़ा यूनिट आंसर के साथ लिख दूंगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सही कर रहे हैं। अगले स्टेप में 15 एज इट इज़। अब ब्रैंथेसिस ब्रैकेट्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 15 माइनस 12 3 ब्रैकेट के अंदर, 15 माइनस 5 10 ब्रैकेट के अंदर, 15 माइनस 13 2 ब्रैकेट के अंदर। अब वैसे तो सबको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपकी आसानी के लिए पहले मैं 3 10 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए 3 10s आर 30, 32s आर 60, और एट द एंड 60 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 15s आर 900, और 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैलकुलेटर से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो रह जाएगा 30। अब ये जो यूनिट लिखा है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, देखिए एरिया 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें जो यूनिट लगता है वो या तो स्क्वायर मीटर होता है, या स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, या स्क्वायर किलोमीटर होता है। लेंथ जो है वो 1 डायमेंशनल होती है, जिसके साथ सिर्फ यूनिट सेंटीमीटर आता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ए बी सी ये तीनों लेंथ्स है ना, तो तीनों के सिंगल यूनिट्स है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जब आप एरिया की बात करते हैं तो एरिया 2 डायमेंशनल होता है, ये याद रखें। लिहाजा एरिया का जो भी यूनिट होगा, मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर में होगा, सेंटीमीटर होगा तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर होगा तो स्क्वायर किलोमीटर में होगा, ठीक। सो हिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अगेन 3 क्वांटिटीज गिवन है जो कि तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स है, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आप फर्स्ट 7 सेंटीमीटर को लेंगे ए, लेट ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, then b is equal to 3 centimeter and c is equal to 6 centimeter. Hero's formula apply करने से पहले it's very important to find out s. So we know that s is equal to a plus b plus c over 2. Now what is a, b and c? 7 centimeter plus 3 centimeter plus 6 centimeter over 2. If you add 7 plus 3 10, 10 plus 6 is 16 centimeter over 2. Now 2 1s are 2, 2 8s are 16. So s is equal to 8 centimeter. अब आप अप्लाई करें हीरोज फार्मूला, जहां आपके पास s भी आ गया और a b c ऑलरेडी गिवन है। सो हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज s? s इज, सॉरी मैंने यहाँ पर 5 के 8 लिख दिया, बल्कि और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अगेन ये वही प्रॉब्लम है जो आई थिंक मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले इसको ज़रा ठीक करते हैं, ठीक है ना। ओके, एस, व्हाट इज एस? एस इज़ बेसिकली 8, राइट। एस माइनस ए यानी ए 7 है और एस 8 है, तो ये बनेगा 8 माइनस 7, ओके। एंड देन एस माइनस बी, b जो है वो 3 है बट s 8 है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। एंड देन s माइनस c, व्हाट इज s? s इज 8 माइनस c इज 6। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ 8 माइनस 7 इज 1, 8 माइनस 3 इज 5 एंड 8 माइनस 6 इज 2। फिर से देखें, 8 माइनस 7 इज 1, 8 माइनस 3 is 5, 6 7 8,
एंड 8 माइनस 6 इज 2 बिकॉज 7 एंड 8, और यहाँ पर आप 5 की जगह रखेंगे 8। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, ये पे आ जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 8, और 8 10 80, ये हो जाएगा 80। ठीक, अब अंडर रूट 80 फाइंड करना है आपने, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं इसको। ये आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे 80 और प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट, ये आ रहा है 8.944271। तो मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो चेक करें थर्ड डिजिट क्या है डेसिमल पार्ट में, 4। अगर ये डिजिट थर्ड डिजिट 4 से ज़्यादा हो तो आप इस प्रीवियस सेकंड डिजिट में 1 ऐड करेंगे, जिससे ये बनेगा 4 + 1 5। बट राइट नाउ ये 4 है, तो आप इसको 8.94 विदाउट एनी चेंजिंग एज इट इज़ राउंड ऑफ कर देंगे 8.94। सो हिंस एरिया ऑफ द, अच्छा यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है ना, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में गिवन थे ABC के, तो एरिया आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, विच इज़ 8.94 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइएंगल। अच्छा जी, इसमें और तो कुछ नहीं रहा। ठीक है, मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगेन यहाँ पे 3 लेंथ्स गिवन है। फर्स्ट है 25 सेंटीमीटर, सेकंड है 45 सेंटीमीटर और थर्ड है 50 सेंटीमीटर। तो अगेन लेट 25 को ले A, 45 को ले B और C को लें 50 सेंटीमीटर। बिफोर अप्लाइंग द हीरोज फार्मूला, आप सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट S = A + B + C / 2। अब व्हाट इज A + B + C? A is 25 centimeter plus B is 45 centimeter plus C is 50 centimeter / 2। इन सब को सम अप करेंगे तो इनका टोटल सम है 120 सेंटीमीटर / 2। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 60 सेंटीमीटर। ABC ऑलरेडी गिवन है, S कैलकुलेट हो चुका है, सो लेट्स अप्लाई हीरोज फार्मूला। अकॉर्डिंग टू हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज √S × S - A × S - B × S - C। इसमें वैल्यूज पुट करें, व्हाट इज S? 60, देन S - A is 60 - 25 because A is 25, and then S - B is 60 - 45 because B is 45, and then S - C is 60 - 50 because C is 50। मूव करते हैं आगे, 60 - 25 is 35, 60 - 45 is 15 and 60 - 50 is 10। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 35 × 15 × 10 इज 5250, और जब आप 5250 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 315,000 और 3,15,000, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यू विल गेट 561.25 एरिया 2 डायमेंशनल है स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, इसमें भी जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आपको बहुत सारे डिजिट्स नज़र आएंगे डेसिमल पार्ट में, बट आपने उसे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स मैंने पिछले एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस किया है 9.1 में, सो यहाँ मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। अगेन 3 क्वान्टिटीज़ गिवन है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, ABC, let A = 25 centimeter, B = 20 centimeter and C = 35 centimeters। हीरोज फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे फाइंड करेंगे S, so we know that S = A + B + C / 2। अब A + B + C is 25 centimeter plus 20 centimeter plus 35 centimeter / 2। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 40 / 2 80 / 2 dividing 80 by 2 we get 40 centimeter. Now S is 40. According to Hero's formula, area of the triangle is equal to √S into S minus A into S minus B into S minus C. By putting values in this formula, we get S is 40. S minus A means 40 minus A is 25. S minus B means 40 minus B is 20. S minus C, S 40 होगा और C 35, यानी 40 minus 35। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 40 minus 25 15, 40 minus 20 20, 40 minus 35 is 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 25s are 100 and 115s are 1500, और जब आप 1500 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 60,000, और जब आप 60,000 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो यू गेट 244.95।
यूनिट क्या लगेगा, चूंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये डायमेंशंस मीटर में हो तो स्क्वायर मीटर्स। ओके, सो हिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 244.95 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी है बिल्कुल। डिफरेंस सिर्फ ये है, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। बिफोर मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन, मैं थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में फिर बता दूं। क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है जिनके 4 साइड्स होते हैं। अब स्क्वायर के भी तो 4 साइड्स हैं, तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। पैरेललोग्राम के भी 4 साइड्स हैं, तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके 4 साइड्स है। अब इसको भी आप देखें, ABCD, ये डायगोनल होगा, DB डायगोनल होगा, बिकॉज ये एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स तक डिस्टेंस है। इसी तरह दूसरा पॉसिबल डायगोनल क्या हो सकता है, A to C, राइट। बट यहाँ हम डायगोनल्स की बात नहीं कर रहे, मैं थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करवाना चाह रहा था। आगे मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए, अगर आप इसको ब्रेक करें इस क्वाड्रिलेटरल को, तो आप इसे 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं। वाई ट्राइंगल, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल से रिलेटेड है और हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं हीरोज फार्मूला। अब देखिए, सारे साइड्स की लेंथ्स गिवन है, AB की लेंथ गिवन है, BC, CD, AD और इवन डायगोनल BD की लेंथ भी गिवन है। तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2 ट्राइंगल्स में। पहला ट्राइंगल ABD, ये पहला ट्राइंगल बनेगा, और दूसरा ट्राइंगल BCD। तो इसका मतलब है 2 ट्राइंगल्स बने हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड कर लिया, इन्हें आपस में ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ मैंने यही कुछ किया है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, यानी ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ABD, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके इनको प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 2 ट्राइंगल्स को कंबाइन करके बनाया गया है और सारे साइड्स की लेंथ गिवन है, तो आप इन दोनों के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। अच्छा, फिर आगे मूव करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD। अब इसमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, आपको पता है कि हम इन साइड्स को किससे डिनोट कर सकते हैं, ABC से। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, मैं पहले इसका एरिया फाइंड करता हूँ, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल का। इसमें मैं लेट फर्स्ट साइड जो A है, इसे मैं लेता हूँ, ये AB को मैं लेता हूँ A विच इज़ 9.5 सेंटीमीटर, और ये AD को मैं लेता हूँ B यानी 4.5 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है BD, इसको मैं लेता हूँ C यानी 8 सेंटीमीटर। आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप 8 को A लें और AD को B लें और AB को C लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिया AB को स्मॉल a और AD को स्मॉल b और BD को 8, यानी ये स्मॉल ABC क्या है जो हीरोज फार्मूले में होते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था ना। बेसिकली ये तीनों साइड्स की लेंथ है। सो A ये साइड की लेंथ, B AD की लेंथ और C BD की लेंथ हो जाएगी। अब हीरोज फार्मूला, चूंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया के लिए हमें अप्लाई करना होगा हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूले में हमें चाहिए होता है S, तो सबसे पहले S को फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि उन क्वेश्चन नंबर 2 में और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आ रही है। सो S इज़ इक्वल टू A + B + C / 2। A B C की वैल्यूज़ ये आपके सामने गिवन है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो A 9.5 + B 4.5 + C 8, इन तीनों को सम अप करेंगे तो टोटल बनेगा 22 सेंटीमीटर ओवर 2। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, यानी 2 11s are 22 और 11 2s are 22। व्हाट इज़ S? 11 सेंटीमीटर। ABC भी मौजूद है, S कैलकुलेट कर लिया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD फाइंड करने के लिए आप अप्लाई करें हीरोज फार्मूला, √S × S - A × S - B × S - C। वैल्यूज पुट करें। अब इसमें S क्या है, 11 है, तो S - A क्या बनेगा, 11 - 9.5। S - B क्या बनेगा, 11 - 4.5 और S - C क्या बनेगा, 11 - 8। आगे मूव करते हैं। 11 एज इट इज़,
11 माइनस 9.5 बनेगा 1.5, 11 माइनस 4.5 बनेगा 6.5 और 11 माइनस 8 बनेगा 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 6.5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 29.25। आप इन सबको एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप वाइज काम कर रहा हूँ। और अब इनको मैंने फाइनली मल्टीप्लाई किया 11 से, जिसका प्रोडक्ट आ रहा है अंडर रूट 321.75। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, चल इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल के दे देता हूँ आपको। लिखा हुआ है 321.75। मैं स्क्वायर रूट प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू मेरे पास आ रही है, जबकि यहाँ मैंने सिर्फ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ किया है। तो आप चेक करें थर्ड डिजिट क्या है। पहला डिजिट 9, दूसरा डिजिट 3, तीसरा डिजिट 7, 4 से ज़्यादा है तो आप इस 3 में 1 ऐड कर देंगे, 3 + 1 4 यानी 17.94। ये आपने यहाँ लिख दिया, बाकी सबको टर्मिनेट कर देंगे। ये है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अगर ये तीसरा डिजिट 7, 4 या 4 से छोटा हुआ तो फिर आप इसको लिखेंगे 17.93 विदाउट एनी चेंजिंग। अब चूंकि थर्ड डिजिट 4 से ज़्यादा है तो प्रीवियस डिजिट यानी 3 में आप 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 4 और बाकी सबको टर्मिनेट कर देंगे। ये बनेगा 17.94 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD क्या बना, 17.94। इसका एरिया बन गया इस वाले ABD का। मैंने दोबारा फिगर यहाँ ड्रॉ की ताकि आपको आसानी रहे। तो इस छोटे नीचे वाले ट्राइंगल का तो हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल के एरिया यानी BDC या BCD जैसा आप इसको बुलाएं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। अब इसमें भी तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है तो इन तीनों को आपने डिनोट करना है ABC से, ताकि आप हीरोज फार्मूला को अप्लाई कर सकें। तो चलें, इसमें मैं लेता हूँ साइड 6.5 को A में, आप इसको लें B, A लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 3.5 यानी BC को मैं लेता हूँ B, और इस BD को फिर मैं C लेता हूँ क्योंकि कॉमन साइड है ना। तो पहले ट्राइंगल के लिए भी मैंने C लिया और दूसरे ट्राइंगल के लिए भी मैंने C लिया, ठीक है। ये कॉमन साइड है। दोनों ट्राइंगल के लिए BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो DC को मैंने लिया 6.5 सेंटीमीटर को A, 3.5 यानी BC को मैंने लिया B, और 8 सेंटीमीटर यानी BD को मैंने लिया C। अब हीरोज फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको चाहिए होता है S। सो S = A + B + C / 2। इसमें वैल्यूज पुट करें। A 6.5 सेंटीमीटर प्लस B 3.5 सेंटीमीटर प्लस C 8 सेंटीमीटर / 2। इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल सम है 18 सेंटीमीटर / 2 विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ABC गिवन है, S कैलकुलेट कर लिया। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD अकॉर्डिंग टू द हीरोज फार्मूला अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज S? 9। देन S माइनस A इज 9 माइनस A क्या है? 6.5। ये ठीक। उसके बाद S माइनस B, व्हाट इज S? 9 और B क्या है? 3.5 और C 8 है। तो S माइनस C यानी 9 माइनस 8। S 9 है और C 8 है। आगे मूव करते हैं। 9 एज इट इज। 9 minus 6.5 is 2.5. 9 minus 3.5 is 5.5 and 9 minus 8 is 1. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1 is 13.75. 13.75 मल्टीप्लाई बाय 9 is 123.75. जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यही होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। ये जो दूसरा ट्राइंगल है ना BCD, इसका एरिया कितना निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 123.75 आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, यू विल गेट 11.12। इसमें भी बहुत सारे डिजिट्स आएंगे बट आपने इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट क्या बनेगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोनों ट्राइंगल्स का आपने एरिया फाइंड कर लिया, ABD का भी और BCD का भी। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके इक्वल होगा? शुरू में मैंने आपको बताया था कि टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। इन दोनों को प्लस करेंगे तो लिहाजा अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD विच इज 17.94। ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD 11.12। इन दोनों को प्लस करेंगे 29.06 एरिया है तो यूनिट क्या लगेगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपने देखा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स को जुड़ा के बनाया गया था और एरिया ऑफ द ट्राइंगल को अभी आपने देखा विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला
कैसे फाइंड आउट किया आपने। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी है इस फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट जो है अगेन इसमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है बट वर्टिसेस चेंज है और साइड्स की लेंथ चेंज है। इसमें जो साइड वर्टिसेस है वो है PQRS, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसके। बट मैं इसे ब्रेक करता हूँ 2 ट्राइंगल्स में। पहला ट्राइंगल PQR ये बनेगा और दूसरा ट्राइंगल PRS या PSR जैसा आप इसको पढ़ें। ये दूसरा ट्राइंगल और ये पहला ट्राइंगल, साइड्स की लेंथ सब गिवन है। तो अब आते हैं एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मैंने यहाँ दोबारा ये फिगर रखी ताकि स्क्रीन को आगे पीछे ना करना पड़े। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS वही फिगर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, ये है P, सॉरी ये P, ये Q और ये R, ये पहला ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल PSR। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके जब आप इसको प्लस करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS कैलकुलेट हो जाएगा। चलें जी वर्कआउट करते हैं इस पे। सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। इन तीनों लेंथ्स को नाम देना है आपने, इनमें से एक को A दें, दूसरे को B और तीसरे को C, मर्जी आपकी है। मैं इस साइड को PQ 16 मीटर को देता हूँ A, सॉरी ये मीटर है मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, चलो पिछले में मैंने सेंटीमीटर लिखा था बट इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है इसमें मीटर लिख देते हैं। यूनिट से कोई इशू नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे देख लें। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया। जबकि B में लेता हूँ 18 मीटर और C में लेता हूँ 22 मीटर्स। ये लें हीरोज फार्मूला अप्लाई करना, बिकॉज आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा S। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। तीनों साइड्स को ऐड करें लेंथ को और 2 से डिवाइड करें। A 16 मीटर्स प्लस B इज 18 मीटर्स प्लस C इज 22 मीटर्स। तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम होगा 56 मीटर्स। 56 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 28 मीटर्स। सो व्हाट इज S? 28 मीटर्स। अब आप फाइंड करें एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। व्हाट इज द फार्मूला? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब SABC की लेंथ भी गिवन है और S आपने फाइंड किया तो वैल्यूज पुट करें। S इंटू S माइनस A यानी 28 इंटू S माइनस A, 28 माइनस A कितना है 16। S माइनस B यानी S 28 माइनस B है 18। S माइनस C, S 28 माइनस C इज 22। सो अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें। 28 माइनस 16 12, 28 माइनस 18 10, 28 माइनस 22 6। 12, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 10s आर 120, 126 आर 728। 728 टाइम्स 28 इज 20,160। और जब आप 20,160 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट इज़ 144.99। इसमें भी बहुत सारे डिजिट्स आएंगे decimal part में, but you have to round off this number up to 2 decimal places. So we get 141.99 since we are finding area, and we know that area is a 2-dimensional, so the unit centimeter becomes square centimeter. अब आप आ जाए दूसरे ट्राइंगल। ये नीचे मैंने दोबारा फिगर ड्रॉ कर लिया आपके लिए ताकि आपको वापस ऊपर शिफ्ट ना होना पड़े। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR हो गया PSR। ये PSR ये वही फिगर है, मैंने दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो नीचे वाले ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड कर लिया हमने, विच इज़ 141.99। अब फाइंड करते हैं PSR को। सो अगेन इसमें 3 लेंथ्स गिवन है, आप अपनी मर्जी से। A को मैं ले रहा हूँ 11 यानी PS, B को मैं ले रहा हूँ 17 यानी SR और C वही 22 मीटर ही रहेगा। मैं इसके यूनिट को ठीक कर देता हूँ। ये है 141.99 स्क्वायर मीटर्स, नॉट स्क्वायर सेंटीमीटर। और साथ में ये 11 मीटर A होगा, 17 मीटर मैंने B रखा है और 22 मीटर्स पहले भी C था, अब भी ये कॉमन है तो इसे मैंने C ही रखा। नाउ S is equal to A plus B plus C over 2. A is 11 meters, B is 17 meters and C is 22 meters. इनको ऐड करेंगे तो इनका टोटल सम है 50 meters over 2. 50 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो यू विल गेट 25। ABC गिवन है, S अभी आपने फाइंड किया तो अप्लाई करें हीरोज फार्मूला। एरिया ऑफ द ट्राइंगल PSR, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए S इंटू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ABC की वैल्यू गिवन है ये 11, 17 और 22। S की वैल्यू अभी आपने फाइंड कर ली, वैल्यूज पुट करें तो S की जगह आ जाएगा 25,
S माइनस ए यानी 25 माइनस 11, ए 11 है ये, और S माइनस बी यानी 25 माइनस 17, बी जो है वो सेकंड साइड यानी 17 है, और S माइनस सी यानी 25 माइनस सी जो है ये थर्ड साइड PR है यानी 22 मीटर्स है। आगे मूव करते हैं। 25 माइनस 11 14, 25 माइनस 17 8, 25 माइनस 22 3, 14 multiplied by 8 multiplied by 3 is 336. 336 multiplied by 25 is 8400. और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 8400 का तो ये आ रहा है 91.65 यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, नो स्क्वायर मीटर्स, बिकॉज यूनिट यहाँ मीटर में है तो ये बनेगा स्क्वायर मीटर्स चूँकि एरिया आप फाइंड कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स नहीं बल्कि आप फाइंड आउट कर रहे थे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS? PQRS इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल PSR। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपने फाइंड कर लिया तो आखिर में आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, सॉरी ये ABCD नहीं है, ये है PQRS, तो इसका नाम चेंज करते हैं PQRS। जी सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR जो आपने कैलकुलेट किया था 141.99, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये, और फिर आप ऐड करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल PSR जो अभी आपने फाइंड किया 91.65, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 233.64 स्क्वायर मीटर, ये होगा टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो ये था हीरोज फार्मूला और ये थे एक्सरसाइज 9.2 के पहले 3 क्वेश्चंस, और ये था एप्लीकेशन ऑफ द हीरोज फार्मूला जहां आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो, कैसे आप हीरोज फार्मूला को अप्लाई करके ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्राइंगल के जो लेंथ्स है अगर वो ABC के इक्वल है तो ठीक, अदरवाइज आपने उसे कंसीडर करना है A, B और C, और इसमें आपके पास चॉइस है, आप किसी भी साइड को A लें, B लें या C लें।